परम पावन विश्वनाथ बाबा की नगरी को नमन करते हुए महामना को सर्वप्रथम प्रणाम करती हूँ और मंच तथा सभागार में बैठे हुए सभी साहित्य प्रेमियों को प्रणाम। मेरा विषय है ये जयशंकर प्रसाद जी की सौंदर्य दृष्टि। तो बहुत कम समय आना है। हम सरस्वतीपुर के महाकवि प्रसाद जी सौंदर्य दृष्टि पर विचार करते हुए उनके प्रति सौंदर्य नारी भावना का सौंदर्य दृष्टि पर विशेष रूप से दृष्टिपात करते हैं। छायावादी काव्य में प्रकृति का अति महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रकृति मानव के लिए चिर सच्चाई रही है। प्रकृति मनुष्य के जीवन की बाह्य आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति के साथ साथ मनुष्य की आंतरिक अनुभूतियों को भी प्रभावित संस्कारित रूपायित करती है। यही कारण है कि मनुष्य का प्रकृति से बहुत ही जीवंत, संवेदनशील तथा स्पंदनशील संबंध रहा है। वास्तव में छायावादी काव्य का वह काव्य है जिसमें मानव और प्रकृति के मध्य साम्य का एक सूक्ष्म तंतु कवि रहा है। प्रकृति के जीवंत तथा प्राणवान बनाने वाले कवि जीवन के हर्ष विषाद को उसी में देखता है और ढूंढता है। उसे अलौकिक गुण संपन्न अनंत सौंदर्यमयी नारी के रूप में देखता है। महाकवि प्रसाद जी ने भी प्रकृति के प्रति अपनी प्रगाढ़ अनुराग की व्यंजना करते हुए सूक्ष्म शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं। प्रसाद जी ने कभी मन की अमृत को उठरी लघु लघु लोल लहर कर मूर्तिमान करते हैं, तो कभी लहर की उठती गिरती तर्पण में अपने प्रेमी हृदय की व्यथा को रूपायित करते हैं। तब लहरों सा उठकर अधीर तू मधुर व्यथा का शून्य चीर, सूखे किसलय का भरा पीर, गिरजा पतझड़ सा समीर। आगे देखिए, यही नहीं, मानव की गहराई में मन की गंभीरता का प्रतिरूप प्रसाद जी देखते हैं। मन की धीर गंभीर तहों में कवि मान सरोवर की तरफ प्रतिबिंब देखते हैं। इस शांत भाव के मन में आंदोलित अनुभूतियाँ मुखरित होती है। ओरी मानस की गहराई, वो पारदर्शिका चिर चंचल, यह विश्व बना है परछाई। गगन की नीलिमा में व्यक्ति के जीवन पर आच्छादित विषाद की नीलिमा का रूप देखते हुए प्रसाद जी दुख के प्रगाढ़ विस्तार में सुख के कौंध को बादलों में कौंधती बिजली सी मान यह वायु बही जाती है। वह लाज भरी कलियां अनंत परिमल घूंघट ढक रहा दंत, जैसी अनेकों पंक्तियां देखी जा सकती है जहाँ प्रकृति की अनुपम छटा दिखेती है। छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता रही है नारी बाह्य अन्यथा नख शिखा वर्णन से हटकर उसकी अंतर आत्मा की शक्ति पर दृष्टि को केंद्रित करना। प्रसाद जी ने तो नव्यतम नारी भावना को उदात्त कल्पना का आदर्श रखने में सबसे आगे है। प्रिया का स्पर्श भी उन्हें अलौकिक माधुर्य प्रदान करता है। पंत जी की सौंदर्याभूति को प्रिया के सम्मुख त्रिभुवन की श्री भी उनको फीका महसूस होता है। मूंद पलकों में प्रिया के ध्यान को भाप ले अब हृदय इस आह्लाद को, त्रिभुवन की भी तो श्री भर सकती नहीं, प्रेयसी के शून्य पावन स्थान को। प्रसाद जी इसी प्रकार नारी के आंतरिक सौंदर्य पर ध्यान देते हुए उनके हृदय की सुकुमारता, दयाशीलता, क्षमाशीलता तथा ममता आदि गुणों पर स्वयं को निछावर कर देते हैं। नारी का बाह्य सौंदर्य उन्हें आकर्षित करता है, पर उसके आंतरिक दीप्ति का प्रभाव आकर्षक को अलौकिक बना देता है। नारी ने इस युग के कवि को अपनी बहुविध शक्तियों से इतना देखने लगा है। निराला के तुलसीदास में भी ऐसी ही नारी जहाँ उसका तेजस्वी प्रोज्वल रूप भरता है। प्रसाद नारी के गुण में
वेशभूषा का आयाम देखते हैं तो स्वभाव में चांदनी की शीतलता प्रसाद की कामायनी नारी के इस सौंदर्य का उत्कृष्ट उदाहरण। लावण्य शैल राईसा जिस पर वारी बलिहारी, उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। समस्त सौंदर्य वर्धन में मातृ सुख का आलेख नहीं, छायावादी काव्य के विशिष्ट। आगे कहते हैं ठंड में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी, आंखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी। सौंदर्य इस प्रकार सौंदर्य प्रेम की प्रतिमा है जिसकी कांत छाया में थके पति के हृदय से ग्लानि और अपराध बोध धुल जाता है। वह कल्याणी, मंगलकारिणी, पथ प्रदर्शिका, नारी श्रद्धे नहीं, प्रसाद जी के शब्दों में, नारी श्रद्धे नहीं साक्षात श्रद्धा का अवतार है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत जग पल तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अंत में स्पष्ट है कि प्रसाद जी ने नारी को पूर्णतः नवीन, पृथक एवं विशिष्ट भूमिका पर प्रतिष्ठित किया है। यह भूमिका दिव्य, ज्योतिर्मय, महान प्रेरणा का अजस्र स्रोत है, शांति पुंज और कल्याणकारी है। कविता जी को बहुत बहुत धन्यवाद।